अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन खान और आप देख रहे हैं जी पॉइंट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर मुलाहिज़ा फरमाया कि कैंसर के हवाले से एक बहुत अहम वीडियो आप अभी देखने जा रहे हैं। कैंसर के हवाले से अभी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और आपको एक डॉक्टर साहब से भी आपकी मुलाकात करवाई जाएगी, जहां पर सवाल जवाब किए जाएंगे और बहुत से अहम सवालों के जवाब उनसे लिए जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि कैंसर एक जानलेवा और मुज़ी मर्ज़ है और बहुत ही सेंसिटिव मर्ज़ है, और यहाँ कैंसर के इलाज के हवाले से अगर हम यहाँ पर अपने जहन में ये सवाल रखें तो ये सवाल है कि कैंसर के इलाज के दौरान बहुत से ऐसे अज़ा पर डॉक्टर्स के जो हैं अज़ा या वहाँ पर जो उनके टूल्स हैं वहाँ पर पहुँचाना नामुमकिन होता है। ये एक ऐसा वक्त आता है, स्टेज एक ऐसी आती है कैंसर की कि जिसमें एक सेंसिटिव एरिया में, मरीज़ के सेंसिटिव एरिया में वहाँ तक किसी भी टूल को पहुँचाना ज़रूरी होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना नामुमकिन होता है। तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी जो कि मुतारिफ़ करवाई गई है, आज हम इस बारे में आपसे बात करेंगे। इस टेक्नोलॉजी का नाम है साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी। तो साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह होती है, सबसे पहले देखते हैं हम ये रिपोर्ट और उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर साहब से। पाकिस्तान दुनिया के 39 ममालिक में से एक है जहां जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कैंसर और ट्यूमर का इलाज किया जा रहा है। कराची के जिन्ना अस्पताल में साइबर नाइफ रोबोटिक मशीन और टोमोथेरापी जैसी महंगी मशीनों के जरिए मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि साइबर नाइफ एंड टोमोथेरापी से मरीज को शुआएं सिर्फ मुतासरा हिस्से पर मिलती हैं और बाकी जिस्म इसके असरात से महफूज रहता है। साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो रोबोटिक कंपोनेंट है उसका एक ख़ास मकसद ये होता है कि इसमें एक रोबोट नस्ब है जो कि इसके ट्रीटमेंट हेड जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस ट्रीटमेंट हेड को पेशेंट की पोजीशन के मुताबिक उसको मूव कर सकता है और उसकी किसी भी पोजीशन पे जाके उसकी साइड राइट लेफ़्ट या उसके अप एंड डाउन या उसके आगे की तरफ और पीछे की तरफ जाके उसकी मूवमेंट का अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उस स्पेसिफिक एरिया को पिन पॉइंट करता है। साइबर नाइफ रोबोटिक रेडियो सर्जरी से दिमाग, रीढ़ की हड्डी, जिगर और फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला मरीजों को 2 घंटे के अंदर कैंसर से हमेशा के लिए नजात मिल जाती है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम से कम होते हैं। जो साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को आ सकते हैं वो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम और बहुत मामूली नौइयत के होते हैं बनिस्बत आम शुआओं के। तो इसलिए इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स की जो प्रोफाइल है वो बहुत कम है और इसके अंदर पेशेंट के बाल वगैरह भी नहीं गिरते। जो पेशेंट को बाद में झटके आ सकते हैं आम शुआओं की सूजन के बाद, वो भी इसके अंदर नहीं आते। और दूसरे किस्म के जो लेट साइड इफ़ेक्ट जिसके अंदर ब्रेन के अंदर स्कारिंग का हो जाना है वो भी बहुत कम होती है। जिन्ना अस्पताल में साइबर नाइफ रोबोट 2012 में 40 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया था। अस्पताल में सालाना सैकड़ों मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की जाती है और एक मरीज पर लाखों रुपए खर्च आते हैं। इस वक्त हमारे पास 2 साइबर नाइफ मौजूद हैं जिसपे हमने तकरीबन अब तक जो 2012 से अगर मैं बात करूं जो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो तकरीबन 3,500 के करीब पेशेंट हम इसके ऊपर ट्रीट कर चुके हैं। पाकिस्तान में तकरीबन एक पेशेंट के ऊपर $3,000 तक की कॉस्टिंग आती है। दुनिया में साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी और इलाज की सिर्फ 350 मशीनें मौजूद हैं। जिन्ना अस्पताल कराची का साइबर नाइफ एंड टोमोथेरापी सेंटर उन तमाम मरीजों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो मुज़ी मरज में मुब्तला हैं और महंगे इलाज से कासिर हैं। जी, तो अभी आपने एक इब्तदाई रिपोर्ट देखी और उसमें बहुत सारी मालूमात आपको मिली होगी। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी के हेड हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक महमूद साहब। डॉक्टर तारिक महमूद साहब ना सिर्फ डॉक्टर हैं, ना सिर्फ ये हेड हैं, बल्कि ये इम्तियाज़ी तमगा भी ले चुके हैं। तमगा इम्तियाज़ से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। तो मेरी तरफ से डॉक्टर तारिक महमूद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप तमगा इम्तियाज़ ले चुके हैं और मज़ीद हम आपसे सवालात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे डिपार्टमेंट को कवर किया। तमगा की भी बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद का। देखें, साइबर नाइफ बेसिकली एक रोबोट है
जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है। अब अर्ली स्टेज का मतलब ये होता है कि स्टेज 1 या स्टेज 2 के ऊपर, अगर इस स्टेज से आगे डिजीज़ एडवांस हो जाए तो फिर क्योरेबल स्टेज पे नहीं होती। तो साइबर नाइफ तो बेसिकली अर्ली स्टेज की क्योर के लिए है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2012 में पहला यूनिट लगाया था, 2019 में दूसरा यूनिट लगाया, और अल्लाह वी आर द ओनली सेंटर, हम पूरी दुनिया में वाहिद हैं जहाँ ये फीसबिलिल्लाह होता है। बाकी दुनिया में तकरीबन 50,000 से 90,000 डॉलर कह लें कि 50-60 लाख से 1-2 करोड़ रुपए मरीज से चार्ज किए जाते हैं। यहाँ पे अब चूँकि हमारे पास अर्ली स्टेज की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी थी, तो लास्ट ईयर 2020 में हमने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है जिसे कहते हैं टोमोथेरेपी। टोमोथेरेपी जो ये है, ये स्टेज 1 to 4 तक की डिजीज़ को ट्रीट करता है। कैंसर जब किसी मरीज को हो जाता है तो उसके तरीका इलाज मेनली 3 है। एक तो उसकी सर्जरी होती है जो सर्जन करता है, एक कीमोथेरेपी होती है जो मेडिसिन से होता है, और एक चीज़ है जो रेडिएशन से कैंसर का ट्रीटमेंट। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रेडिएशन से कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटी है, जिसमें साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी है, ये दुनिया भर में तकरीबन 12,000 से 13,000 तक ऐसी मशीनें लगी, लेकिन ये वो टॉप एंड मशीनें हैं जो कह लें कि दुनिया में 800 से 900 के करीब है। बाकी जितनी भी मशीन्स हैं उनके अंदर इस तरह की प्रिसीजन या कैपेबिलिटी नहीं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी रिपोर्ट में देखा होगा कि दुनिया भर में 34 ममालिक में ये टेक्नोलॉजी पाई जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को बताइए कि कैंसर की कितनी इकसाम हैं और कौन कौन से कैंसर का इलाज मुमकिन है या कौन कौन से कैंसर का इलाज हो रहा है यहाँ पर। मैंने बताया जैसे कि कैंसर के लिए सर्जरी, कीमो और रेडिएशन तीनों चीज़ें होती हैं। कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ सर्जरी से ट्रीट होते हैं, कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ रेडिएशन से ट्रीट होते हैं, और कुछ मरीज़ हैं जो सिर्फ कीमो से होते हैं। और बहुत से मरीज़ों में सर्जरी के साथ रेडिएशन या सर्जरी के साथ कीमो या साइबर रेडिएशन के साथ सर्जरी और इस तरह कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अब साइबर नाइफ इस्तेमाल होता है। उसमें ब्रेन के बहुत से ट्यूमर्स हैं, उसके बाद प्रोस्टेट का जैसे ट्यूमर है, बहुत कॉमन है प्रोस्टेट ओल्ड एज में। अगर किसी को स्टेज 1 प्रोस्टेट का ट्यूमर हो तो साइबर नाइफ वाहिद एक ही मोडालिटी के साथ उसको ट्रीट कर सकता है। सही। लेकिन अदरवाइज साइबर नाइफ ब्रेन भी करता है, स्पाइन भी करता है, प्रोस्टेट भी करता है, लिवर, लंग भी करता है। लेकिन बदकिस्मती से लिवर और लंग के हमें अर्ली स्टेज की डिजीजेज मिलती नहीं। अब जो आ गया टोमोथेरेपी, तो टोमोथेरेपी हर वो कैंसर जिसको रेडिएशन चाहिए होती है ट्रीटमेंट के लिए, वो हर तरह के, अब उस हेड का भी होगा, नेक का भी होगा, ब्रेस्ट का भी होगा, लिवर का भी होगा, एब्डोमेन। डॉक्टर साहब, इस तरीका इलाज से कितने परसेंट मरीज़ों को सेहत याबी मिली है या कितने परसेंट रेशो है, कितनी रेशो है कि इस मर्ज़ से हमारे जो मरीज़ हैं हमारे मुल्क में वो सेहत याब हुए हैं? इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, तकरीबन जैसे बताया कि 3,500 से ऊपर मरीज़ हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। मैंने आपसे शुरू में जैसे बताया कि हम वाहिद हैं उस सेंटर पे जहाँ फीसबिलिल्लाह होता है। तो अब एक ये, और ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो हमारा जो मरीज़ के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, चूँकि इसमें हमारा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं, तो हम उसी मरीज़ को साइबर नाइफ पे ट्रीट करते हैं जिस पे हमें 100% ये यकीन होता है कि इस मरीज़ को इससे फ़ायदा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आप 100 नहीं तो 99% सक्सेस के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसकी दूसरी वजह ये भी है कि हम किसी ऐसे मरीज़ को जिसमें इफ़ एंड बट्स हो या शक हो कि इसको शायद इससे फ़ायदा नहीं होगा, तो हम उस पर इस्तेमाल नहीं करते। हमारा ये है कि फीसबिलिल्लाह ज़रूर है, लेकिन उसी पे इस्तेमाल करें जिसमें 100% आप। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको भी मालूम है कि हमारे एशिया में और ख़ासकर पाकिस्तान में ऐसे मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, तो आपके ख़्याल में क्या जो मौजूदा सेटअप है, जो कि एक सेटअप चल रहा है, जो जितने यूनिट्स यहाँ पर चल रहे हैं, क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं या मज़ीद कुछ यूनिट्स की हमें ज़रूरत है और लगने चाहिए हमारे मुल्क में? देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त
78 से 80 रेडियोथेरेपी की मशीनें लगी है पूरे पाकिस्तान में। सही। ठीक है, तो अगर हम सिंपल, अभी हम साइबर नाइफ इस हाई एंड रेडिएशन की बात नहीं करते, हम आम रेडिएशन जो उसकी भी अगर बात करें तो 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर कम से कम एक रेडियोथेरेपी मशीन होनी चाहिए। कुछ मुल्कों में तो 500,000 मतलब 5 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो हम 220 मिलियन की आबादी हैं, हमारे पास 70-75 साल में अभी तकरीबन 75-78 यूनिट लगे हैं, तो हमें कम से कम भी हमारे पास 220 हैं, तो उस लिहाज से भी आप देख लें तो 220 यूनिट तो होने चाहिए हमारे पास, और आइडियली 440 यूनिट होने चाहिए। आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, हमारे नाजरीन को टाइम दिया, बहुत अच्छी और कीमती मालूमात आपने पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, अभी आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई, रिपोर्ट भी मुलाहिज़ा फरमाई और डॉक्टर साहब से बातचीत भी मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको किस तरह लगी। आज की वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है और इसे आपने लाइक ज़रूर करना है। अगली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बर वक्त इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।